क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ आया हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। ज़मीन मेरे पास थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़मीन होना ज़रूरी नहीं, इस आंदोलन के लिए ज़मीर होना ज़रूरी है आपके पास। जी, तो क्या लगता है कि आप लोगों ने ज़मीर दिखाया, CAA में दिखाया, NRC में दिखाया, फिर आज एक किसान आंदोलन है, अभी तक सरकार ने बैकफुट पे नहीं गई है, चाहे हम नोटबंदी की बात करें, GST की बात करें, तो क्या लगता है किसान इसके आंदोलन में सरकार बैकफुट पे जाएगी? सर क्यों नहीं गई? 17 मांगे सरकार ने खुद कहा है, 17 संशोधन के लिए जो सरकार कह रही थी ये पूरी तरह से कानून ठीक है, उसने खुद 12 दौर की मीटिंगें की हैं किसानों के साथ और खुद मानिए कि हम 17 संशोधन कर लेंगे सारी, तो बैकफुट पे कैसे नहीं गई? सरकार की ज़मीन हिल गई, बंगाल के अंदर हार गई। आज इसी सरकार के अंदर बिहार के अंदर आपस में जो दो पार्टियों का गठबंधन है उनके आपस में मुठभेड़ हुई, मतलब आपसी घमासान है। यहाँ यूपी के अंदर इनके विधायक इनसे नाराज़ हैं, CM दौरे करने लग रहे हैं, CM और PM के अंदर आपसी मनमुटाव है। तो कहाँ पूरी सरकार तो हिली हुई है, आप कह रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारा देश है विकास की गति में चल रहा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है? सर कहाँ से मुमकिन है? मैं आपको बताता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय के अंदर आज हम बांग्लादेश से भी पिछड़ चुके हैं। और जो गिने चुने 2 लोग हैं ना, अडानी आज एशिया का सबसे ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति है पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार, और अंबानी जो कि विश्व के अंदर एशिया के अंदर टॉप के ऊपर है, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी और विश्व के अंदर भी सबसे ज़्यादा अमीर है। तो आप खुद सोचिए अमीर और गरीब के बीच का ये अंतर कैसे है? गिने चुने 1-2 व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और देश की जनता प्रति व्यक्ति आय दर के अंदर बांग्लादेश जैसे छोटे देश से भी नीचे जाती जा रही है। तो क्या नहीं लगता कि आप लोग 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, तो 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली आप लोगों को? सर 2 करोड़ नौकरियां, सरकार के खुद के डाटा देख लीजिए। जो कोविड पैंडेमिक आए, जो लोग पहले से नौकरी पे थे उनकी भी नौकरियां चली गई। हमसे समझने में गलती हुई है। ये सरकार 2 करोड़ नौकरियां कहकर तो आई, 2 करोड़ नौकरियां नहीं देने की कह के नहीं आई, 2 करोड़ नौकरियां जो पहले से थी वो भी छीनने के लिए आई है। ये सरकार जनता की लाशों के ऊपर बनने लग रहा है आज ये संसद भवन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर इतना पैसा लगाया जा रहा है, इतना पैसा जो मूर्ति पे और मंदिरों पे ये लगाया जा रहा है। ये पैसा अगर अस्पताल के ऊपर लगाया जाता तो आज ये हालात नहीं होते। यूनिवर्सिटियों पे, आप एजुकेशन पे, हॉस्पिटैलिटी पे, देश की सुरक्षा पे, इन चीज़ों पे अगर ये पैसा इस्तेमाल करते ना तो देश के काम आता। इन्होंने यहाँ पे इतनी सेना खड़ी कर रखी, बैरिकेड लगा रखे। अगर ये बॉर्डरों के ऊपर लगाते ना तो चीन वहाँ पे अरुणाचल के अंदर आके गांव नहीं बसाता। अब हमारे सैनिक शहीद नहीं होते अगर ये पैसा, ये बैरिकेड वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े करते तो। ये लेकिन आप ही लोगों की तो मांग थी। मेरी मांग तो थी नहीं, युवा की थी ना मांग? सर बहुत से लोगों की थी, बहुत से लोगों को इन्होंने धर्म के नाम पे भटकाया। आज से नहीं है, 1925 से RSS यही करने लग रहे हैं, लोगों के धर्म के नाम पे भटका रहा है, जातियों में बांट के, धर्म में बांट के लोगों को, डिवाइड एंड रूल जो कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थे, उस टाइम ही अंग्रेज़ों के साथ थे, अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। जो 1943 के अंदर RSS की पत्रिका छपी थी, उसके अंदर गांधी जी को तो बीच का सिर, रावण के 10 सिर दिखाए गए थे। अंबेडकर, भगत सिंह, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको ये रावण जैसे राक्षस से कंपेयर करते थे RSS वाले। RSS कभी भी नहीं चाहता था देश आज़ाद हो। आज उसी तरह से हमारे संवैधानिक संस्थानों के ऊपर RSS और कब्जा करने लग रहा है। जो जुडिशरी है, जुडिशरी क्या करने लग रही है? न्यायपालिका, उसके जजों को रिटायर करके मनमाने फैसले लेते हैं और बदले में उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाते हैं। रंजन गोगोई आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। और विधानपालिका कैसे कैसे कानून बना रही है, आप खुद देख रहे हैं। UAPA, NSA टाटा, UAPA 1919 के रोल एक्ट के जैसा एक्ट है, जैसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये देशद्रोह लगा देते हैं। आज मतलब लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि राजा का मतलब गलत करती है सरकार तो हमें उसका विरोध करने का अधिकार होता है, लेकिन ये विरोध करने के अधिकार को हमें देश को बता रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर हम फ्री से पार्शली फ्री के अंदर चले गए, यानी कि आंशिक तौर पर गुलाम देश। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोचने की देश है, किस प्रकार हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हम सीधी एजुकेशन की बात करें, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 साल हो गई, वहाँ ना क्लास लग रही है ना कुछ, किसी तरीके से जो प्रोफेसर थे हडॉक बेस पे थे, डेली बेसिस पे थे, उनको भी हटाया जा रहा है। तो कैसे ये जो अपना लोकतंत्र है, ये सोने की चिड़िया डिजिटल इंडिया बन पाएगा? सर ये चीज़ देखो, इनका जवाब कैसे दे सकते हैं लोग? पढ़ लिख कर, ज्ञान लेकर। क्योंकि लेनिन ने एक बात कही थी, मजदूर
बारूद है शिक्षा और ज्ञान चिंगारी। जब मजदूर और ये शिक्षा और ज्ञान की चिंगारी मिलते हैं तो धमाका होता है, जिससे कि ये सत्ता और सरकारें हिल उठती हैं। तो आज ये उस चिंगारी को बुझाने लग रहे, शिक्षा और ज्ञान को रोकने लग रहे। 2 साल से मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, लोग पढ़ेंगे नहीं, अपने अध्यापकों से मिलेंगे नहीं, यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चे एक दूसरे से जानेंगे नहीं, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, तो उन्हें क्या पता चलेगा क्या देश के अंदर हो रहा है। इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है मीडिया, मीडिया को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्या चलने लग रहा है। तो इसी तरह से लोगों को अनपढ़ रख के, बेरोज़गार रख के, इसी तरह से तो ये संस्थानों के ऊपर, देश के ऊपर कब्जा करने लग रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन सिर्फ एक छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, एक पूरी क्रांति है देश की आज़ादी की, देश की नई उम्मीद की। क्योंकि इन्होंने तो किसी भी देश को नहीं किसी भी आंदोलन को नहीं माना। सिटीजनशिप एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन हुए, उनको इन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ एक माइनॉरिटीज़ के आंदोलन है, जबकि हम एक सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, धर्म के आधार पे ये नागरिकता देने लग रहे हैं। और गिने चुने देशों को, मतलब खुद के देश के आप मुस्लिम्स को नागरिकता नहीं दे रहे, लेकिन बाहर के देश के आप, भारत को धर्मशाला है क्या? तो आप खुद सोच के देखिए कैसे कैसे कानून लेके आने लग रही है। ये संसद आवारा हो चुकी है। एक महान व्यक्ति ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज हमें सड़कों पे बैठना पड़ा है इस आवारा संसद को ठिकाने, सही रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से विपक्ष ने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया है। और आज सरकार से जो व्यक्ति सवाल करता है वही देशद्रोही हो जाता है, उसी पर टाड़ा लगा दी जाती है। आप जैसे लड़कों को, युवाओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। सर यही तो है, पूरा विपक्ष डरा रखा है, आज जनता को डरा रखा है। डर के सारे ये शासन करने लग रहे हैं, लोगों को डरा के। विपक्ष कभी वो सरकार में थे, वो भी दूध के धुले नहीं थे, उन्होंने भी बहुत से घोटाले किए हैं। तो उन्हीं घोटालों को उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको CBI ED का डर दिखाया जा रहा है, वो डर के मारे उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। अब जनता सामने आ रही है तो जनता को, जैसे हम जैसे युवा हैं, मेरे भी बहुत से सीनियर्स हैं जिन्होंने आंदोलन किए थे JNU में फीस हाइक के खिलाफ, उनके ऊपर देशद्रोह के UAPA के केस लगा के उनको जेलों के अंदर डाल रखा है। आज आंदोलन में किसान एकत्रित हैं, जितने एकत्रित बैठे हैं ठीक है, लेकिन जब अलग अलग बंट जाएंगे तब क्या पता किसको कहाँ डालेंगे ये सरकार। लेकिन अभी जिस तरीके से आप ये बहुत अच्छी बात की है, अब एक नई योजना और इन्होंने लागू कर दी है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, UPSC करने की ज़रूरत नहीं है, SSC करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सचिव लगा दिया जाएगा। क्योंकि सचिव कब लगते हैं आपको पता ही है, UPSC क्लियर करनी पड़ती है। जब लास्ट में 5-6 साल रह जाते हैं नौकरी के, जब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कानून बनाने की, लेकिन आज उनको सचिव बनाया जा रहा है। सर यही तो कहते हैं, अनपढ़ों के साथ मिलकर अनपढ़ ये पूरी देश की जनता को रखेंगे तो ऐसे शासन करेंगे। शासन इनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को बांट के। आप GDP देखिए, अगर पढ़े लिखे लोग होते, इकोनॉमिस्ट होते, अच्छी स्ट्रैटेजी वाली सरकार होती तो देश की GDP आज माइनस के अंदर है, नेगेटिव के अंदर। जिस देश के अंदर हमारे हिंदुस्तान की GDP, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति, तो हमारी टॉप 3 के अंदर GDP हुआ करती थी। आज हमारी GDP 142वें नंबर पे है, तो ये हमारे लिए सब माइनस हाँ, और रैंकिंग के अंदर 142वें नंबर पे है। मीडिया की क्या रैंकिंग है, 142वीं रैंक मीडिया की है। मीडिया के ऊपर, मतलब चाइना के अंदर जैसे डिक्टेटरशिप है सोशल मीडिया पे, तो वही लॉज अब ये यहाँ पे लेके आने लग रहे हैं। आपने देखा होगा ट्विटर और सरकार के बीच में कैसे, तो ये उन पे पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं कि जो हम चाहें, जिस व्यक्ति का हम चाहें उसका अकाउंट ब्लॉक कर दें, जो हम चाहे वही लोग देखें। लेकिन मित्र, सही बात है कि जब नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, युवा आज घर में क्यों बैठा है? उठेगा, जल्दी उठेगा, उन्हें एहसास होगा कि जब ये जाति और धर्म के झंडे टोटे, उनको जल्दी आंखें खुलेंगी। अभी उनको गुलाम बना रखे, उनकी मानसिकता, जब तक वो टीवी के गुलाम है ना, ये टीवी एक मानसिकता परोसने लग रहा है उनको ऐसी कि वो दिन रात ये हिंदू, मुस्लिम, जाट, नॉन जाट, इन सब के अंदर उलझे हुए हैं। जब उन्हें रोजी रोटी पे धीरे धीरे उनको एहसास होगा, वो भी रोडों पे आएंगे। आज किसान आंदोलन है, कल बेरोजगार भी आंदोलन करेंगे, युवा अपनी शिक्षा के लिए आंदोलन करेंगे, महंगाई के प्रति भी आंदोलन होगा।
सबसे ज़्यादा टैक्स देने लग रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, सेस और एक्साइज ड्यूटी। जब लॉकडाउन था तो पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल, कच्चे तेल का माल बिल्कुल 40 रुपये प्रति बैरल लीटर तक आ गया था। लेकिन एक समय था जब 120 रुपये प्रति बैरल लीटर था तो यूपीए की सरकार में 60-70 रुपये मिलता था। यहाँ 40 रुपये प्रति बैरल लीटर आ गया तो भी 100 के आसपास पेट्रोल पहुँच रखा है। लेकिन हमने पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों से, आप जैसे युवाओं से हमने जानकारी ली कि भाई पेट्रोल के दाम जो है एक महीने में 6-7 बारी बढ़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो आप जैसे युवा कि अगर लास्ट इसमें अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो हमें कोई असर नहीं है, और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। सर वो जब युवा है ना, जब अपनी जेब से कमाने लगेंगे ना तब उनको एहसास होगा। अभी तो वो शायद अपने माँ बाप के पैसे पे कमाने लग रहे हैं, अपने माँ बाप के पैसे पे। और एक चीज़ एक कहूँगा कि इनका ब्रेन वॉश है। इस पे छोटी सी शायरी, बर्बाद होकर भी बर्बादी नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। वह बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.